बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रोज़ बहावल नगर के अंदर एक एक्सीडेंट यानी एक सान्या हुआ है। उस सान्ये के अंदर जो एक तफ्शीशनाक सूरत हाल जो पाई जाती है वो मुदरजा झैल है। और इस बुनियाद के ऊपर एक जो थाना मुदरसा बहावल नगर है उनके जो मुतलका SHO थे वो 8 तारीख को जो है वो नाके के ऊपर खड़े हुए थे। तो नाके के ऊपर कुछ जो मशकूक अफराद गुज़रे तो जब उनकी चेकिंग की गई तो उनमें से एक अफराद जो है वो क्रिमिनल था, उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। तो उसके फ़ौरी बाद जो है 2-3 अशख़ास उसके साथ और थे जो ये मामला देखते हुए पीछे की तरफ जो है वो भाग गए। जब उस मुलज़िम से तफ्तीश की गई कि वो आपके साथ जो अशख़ास थे वो कौन थे, तो मालूम हुआ जब तफ्तीश के दौरान तो वो वाक़ये के ऊपर जो मुलव्वस पाए गए जो मुलज़िम था उसने जो बताया उसके मुताबिक एक घर के अंदर जो रेड किया गया जिसकी वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। तो वहाँ पर जब घर के अंदर छापा मारा गया तो जो रिजवान अब्बासी मुदरसा बहावल नगर के थाने के SHO थे तो उनको और उनके साथ जो दीगर साथी उनके रेड के दौरान वहाँ पर मौजूद थे तो उनको जो है घर वालों ने जो है मर्द और ख़वातीन ने गिरफ़्तार बल्कि सॉरी उनको जो है वो बांध दिया और उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद भी किया और उनको गाली गुलाज भी की। तो उसके बाद जब जो वो वीडियो वायरल हुई तो जो मौजूदा वहाँ के अफसरान थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर DPO ने जाकर उन घर वालों से माफ़ी भी मांगी और उनको जो है वहाँ से बाजियाब कराया। जो पुलिस वाले वहाँ पर बांधे हुए थे तो उनको बाजियाब कराकर जब लाया गया तो बाद में मालूम हुआ तो वो घर जो था वो SSG कमांडो आर्मी के थे, उनके भाई का घर था। तो उसने जब एक्शन लिया तो वो एक FIR यानी दर्ज कर दी गई। वो FIR उन पुलिस मुलाजमीन के ऊपर दर्ज की गई जो रिजवान अब्बासी SHO जो उस घर के अंदर दाखिल हुए थे। तो उनकी ये जो FIR है ये वाक़या 8 तारीख को हुआ। तो पुलिस ने उनके ऊपर जो है वो जो FIR दर्ज की वो तकरीबन यानी सुबह 10 बजे उनके ऊपर 10 तारीख को यानी ईद के रोज़ FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के बाद उनको जो है थाना B सिटी A डिवीज़न बहावल नगर के हवालात में बंद किया गया। तो उस दौरान फिर हुआ क्या तो उसकी जो खदोखाल हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये वो खदोखाल हैं जो खदोखाल अभी उस वाक़ये के बाद जो है मज़ीद खदोखाल जो हैं वो जारी हो रहे हैं। तो वो खदोखाल ये हैं कि थाना B डिवीज़न पुलिस की तरफ से आला अफसरान को एक दरख्वास्त दी गई। ये जो दरख्वास्त है इसके अंदर ये कहा गया है कि बॉय वक्त 10 तारीख जो है ये 10 तारीख की बात है और 10 तारीख चौथा महीना 2024 को 1:15 के ऊपर 7 से 8 डबल कैपन डाले जो कि आर्मी के हैं, जिनमें पाक आर्मी के जो है वो 35 से 40 जवान मुसल्लह सवार थे। थाना सिटी A डिवीज़न बहावल नगर में दाखिल हुए। मुहर्रर थाने से हवालात की चाबियां छीनकर हवालात में दाखिल हो गए। थाने के मुहर्रर और दीगर स्टाफ के मना करने पर मज़ीद मुश्तमिल यानी जोश में आ गए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी और हवालात में मुकीद पुलिस मुलाजमीन जिनके ऊपर 10:15 के ऊपर यानी 10 तारीख को वो FIR दर्ज की गई थी उस SSG कमांडो के घर भाई के घर दाखिल होने की जुर्म में। तो फिर तोड़ फोड़ जो है वो शुरू कर दी
तो उसके बाद जो मुलज़म रिजवान अब्बासी एसआई और मोहम्मद नईम एएसआई, मोहम्मद इकबाल कांस्टेबल, अली रज़ा कांस्टेबल जो कि मुकदमा नंबर 81 जो है उसके मोरखा 10/4/2026 जो है वो जो उसके ऊपर दफात लगाए गए उनके तहत जो है वो मुदरसा थाना मुदरसा मौजूद थे पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और राइफल और डंडों के साथ जो है मुकीद पुलिस मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया। जब थाना सिटी D8 जबकि थाना सिटी A डिवीज़न के जो मुलाजमीन थे SHO थे और उन्होंने जो संतरी और दीगर अमले ने तशद्दुद का निशाना उन्होंने मना किया तो उनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर भी जो है वो तशद्दुद शुरू किया गया और सरकारी जो राइफल सरकारी से भी वो भी छीन ली गई और बल्कि वो साथ ले गए और उसके बाद थाना और हवालात में लगे सरकारी CCTV कैमरा जात की तोड़ फोड़ की और जो तारें थी वो भी उतार ली और उनके साथ जो DVR अपने साथ ले गए। उसके बाद आर्मी की एक टीम जो है DHQ अस्पताल बहावल नगर में कायम पुलिस खिदमत सेंटर पर पहुंची और वहां पर मौजूदा मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और डिप्टी पर मावार जो डॉक्टर साजिद को साथ ले गए और वक़ूए के फौरी बाद जनाब DPO साहब बहावल नगर हमरा जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब बहावल नगर मौके पर पहुंचे और हवालात का जायज़ा लेने के बाद ज़ख्मी पुलिस मुलाजमीन को बज़ायर रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भिजवाया और मज़ीद जो है वो सर्वेलेंस यानी उनकी जो खिदमत थी वो जारी थी। तो उसके बाद ये वो दरख्वास्त जो है थाना सिटी A डिवीज़न के SHO ने जो है अपने आला अफसरान को दी। तो उसके बाद वो जो तोड़ फोड़ की गई और जो पुलिस अफसरान को मारा गया और उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया उनकी जो CCTV और वीडियो थी या DVR थी वो फौज के जो 40 से 50 नौजवान आए हुए थे वो अपने साथ ले गए। उसके बाद जो लोगों के जो पुलिस वालों ने छुपकर वो वीडियो बनाई या किन सहाफ़ियों ने वो वीडियो बनाई जिस वक्त उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था पुलिस के नौजवानों के ऊपर जो आर्मी के नौजवानों की तरफ से, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वायरल होगी। तो उस दौरान एक जो हंगामा है वो खड़ा हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो पुलिस मुलाजमीन थे जो थाना सिटी A डिवीज़न के SHO ने ये दरख्वास्त दी जिसको मैंने पढ़कर आपको सुनाया। तो जो सैफुल्ला हनीफ इंस्पेक्टर हैं उनकी मुद्दत में एक और मुकदमा दर्ज किया गया जिसके अंदर ये एक उन्वान बनाया गया कि इन्होंने जो है वो खिलाफ कानून वर्जी की कि जो FIR दर्ज हुई उस FIR के मुताबिक जो पहली FIR रिजवान अब्बासी के ऊपर जो है वो दर्ज हुई थी तो उनको जो है वो मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश नहीं किया गया। तो उस दौरान ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हो गई। तो उसके बाद आला अफसरान का एक इजलास हुआ जो DPO बहावल नगर के ऑफिस के अंदर हुआ। उसकी जो अंदरूनी कहानी है उसके अंदर जो है 2 बल्कि 4 आला अफसरान को जो है वो ओहदे से हटाया गया। उसकी जो तफसील है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो उससे पहले जब इस हंगामे के ऊपर वीडियो वायरल हुई तो एक जो कहानी बल्कि उसके ऊपर एक तफ्शीशनाक सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि तफ्शीशनाक सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब 2 फोर्सेस की आपस के अंदर जो है वो लड़ाई हुई। तो अगर आपने
किसी के घर गैर कानूनी जो उनके पास वारंट मौजूद नहीं थे तो उन्होंने छापा मारा। तो आप अगर इस बुनियाद के ऊपर आ जाएं तो पंजाब और केपी के सिंध और बलूचिस्तान तमाम जो रियासत है उन्होंने उनके दरमियान एक मज़ीद जो लिस्टें हैं वो आ जाएंगी, क्योंकि इन्होंने पिछले 16 माह के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों के अंदर जब छापे मारे गए तो उस वक्त भी उनके घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था और इस तरह से तोड़ फोड़ की जाती थी घर में जाकर, और ख़वातीन के ऊपर भी जो है वो तशद्दुद किया जाता था, तो कोई भी पूछने वाला नहीं होता था। अब जब ये थाना मुदरसा बहावलनगर के SHO रजवान और उनके साथ जो पुलिस मुलाजमीन थे उनके ऊपर जो FIR दर्ज की गई कि इन लोगों ने 24 घंटे के अंदर मुलजमान को जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो इन्होंने 24 घंटे के अंदर जो है वो पेश ना किया। तो इसके ऊपर जो सवाल उठते हैं वो ये हैं कि जब तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जाता था तो उनकी ना तो FIR सामने आती थी, बल्कि 3-3, 4-4 माह जो है अगर FIR होती भी थी तो 3-3, 4-4 माह जो है उनको गायब कर दिया जाता था, किसी भी अदालत के अंदर उनको पेश नहीं किया जाता था। तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने कहा कि 9 मई फ्लाइंग ऑपरेशन के किरदारों का आपस में टकराव पाकिस्तान में मौजूदा लाकानूनियत को मज़ीद इया करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस कानून पर 25 मई 2022 से अमल दरामद शुरू हुआ और वो आज भी जो है वो अज़दा बनकर ही बच्चे खा रहा है। लाकानूनियत का ये सियाह राज तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए रचाया गया था, लेकिन अब ये रियासत के वजूद को अंदर से चाट रहा है। अवाम की चादर चारदीवारी की पामाली और उन पर तशद्दुद का हथियार रियासती इदारों ने नहायती बेरहमी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन आज खुद उसका निशाना बन गए। रियासती इदारे गुज़श्ता 11 माह से तहरीक इंसाफ पर रियासती इमलाक पर हमला करने का झूठा बयानिया बना रहे थे, लेकिन आज खुद दिन दिहाड़े उन्होंने यही काम सर अंजाम दिया। आज के वाक़े से अवाम को ये भी पता चल गया कि रियासती इमलाक पर हमला करना किसका वतीरा है और 9 मई का हकीकी जिम्मेदार कौन है। अदलिया के बाद पुलिस भी इस लाकानूनियत की अनफरियत का निशाना बन गई, जिसके बल पर पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस को इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए खुफिया एजेंसियों की ईमा पर अवाम की चादर चारदीवारी और उनकी बुनियादी दस्तूर और हकूक़ की पामाली की रिवायत तर्क कर देनी चाहिए। जिस अंदाज में IG पंजाब और महकमा पुलिस के ज़िम्मेदारान ने पुलिस को लावारिस छोड़ा और पूरे महकमे की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए और तहरीक इंसाफ बहावलनगर वाक़े की शदीद मजम्मत करती है और कानून के मुताबिक ज़िम्मेदारान का जो मुआसबा है उसका मुतालबा करती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहावलनगर वाक़े के ऊपर जो अलामिया जारी हुआ, उन्होंने कहा कि ये वो वाक़या है जिसके अंदर जो आला अफसरान का इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया कि अगर हमने इस मामले को अगर ओपन किया तो जो 9 मई का
एक हम जो झूठा बयानिया यानी चूरन बेच रहे थे, उसके अंदर हमारे बहुत से जर्नल जो लेफ्टिनेंट हैं उनकी कुर्बानियां जो है वो हमें भी देनी पड़ेगी और आपको भी देनी पड़ेगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर बैठकर इस मामले को जो है वो रफा दफा करते हैं और उस बहावल नगर के अंदर मौजूदा जो यानी 2 DIG और 2 जो DPO हैं उनको बाकायदा जो है वो ओहदे से जो है वो हटा दिया गया है। इस वजह से हटाया गया है कि कहीं ये जो मौजूदा पुलिस अफसरान हैं ये अपने पुलिस अफसरान के साथ जो है वो खड़े ना हो जाएं और अपने इस चूरन के ऊपर मलिया डालने के लिए ये जो काम है वो किया गया।